नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। रीवा में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे और कमलनाथ पर तंज कसा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि हर बार कमलनाथ पैसे का रोना रोते थे, मगर हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने केवल विकास को अपना मुद्दा बनाया तथा हमने रीवा और बिंद के साथ ही मध्य प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई की फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। और इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है मेरे बहन और भाइयों। शहर में ये काम करेगा नगर निगम और हितग्राहियों को भी लाभ पहुंचाएगा नगर निगम, सड़क वगैरह सब बनाएगा नगर निगम। एक ऐसे पोस्टर की बात करेंगे जिस पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री काली की डायरेक्टर लीना मणि मिक्लाई एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। पहले उन्होंने देवी काली और अब शिव पार्वती की ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिनमें वो धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं, यानी हमारी आस्था को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वहीं उनके इस नए पोस्ट के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था। इस फिल्म की डायरेक्टर लीना मणि मेकलई ने एक और विवादित पोस्टर पोस्ट कर दी। लीना ने इस बार शिव पार्वती की एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वे धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये नई पोस्ट ट्विटर पर शेयर की, लोग एक बार फिर भड़क उठे। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राजधानी रायपुर और भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और फिल्म डायरेक्टर को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की और वहाँ जाके अपना एक विरोध दर्ज कराया और उनसे कहा है कि महाकाली के बारे में जो गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है फिल्म के माध्यम से, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। वहीं लीना ने ट्वीट कर खुद को असुरक्षित बताया, जिस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। जानबूझ के इस तरह का वो कर रही हैं। कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। तमाम विवादों के बीच लीना की ये नई पोस्ट सवालों के घेरे में है और उनकी नीयत माहौल बिगाड़ने की जान पड़ती है। मां काली के विवादित पोस्टर पर बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें अब काली चरण महाराज की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने पोस्टर को लेकर महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। मां काली पर विवादित पोस्टर को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसी कड़ी में काली चरण महाराज की एंट्री भी हो गई है। काली चरण महाराज का आक्रोश भी इस पर जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भी अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा को भी उन्होंने जमकर घेरा। एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, भावना आहत होने के केस दर्ज करनी चाहिए और सबसे विशेष बात, अपने अपने क्षेत्र से कट्टर हिंदूवादी राजाओं को चुन के सत्ता में भेजना चाहिए, जिससे हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो। तो वो सांसद उसको बनाया हिंदुओं ने, तो इसका पाप भी हिंदुओं के सर पे है। अगर वो धर्मद्रोही राजाओं को सत्ता में बिठाते हैं, ऐसे विधायक सांसदों को चुन के देते हैं जो धर्मद्रोही हैं, तो इसका पाप हिंदुओं के ही सर पे बैठेगा और वो नरक जाएंगे। इधर फिल्म काली की डायरेक्टर लीना के ट्वीट को लेकर भोपाल पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है, जिसमें 36 घंटे में विवादित पोस्ट को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में एमपी में हुई एफआईआर का भी जिक्र है। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भदौरिया पर मुकदमा लिख लिया है। इसके विरोध में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मारपीट की वीडियो की सीडी सौंपते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि बुधवार को वोटिंग के समय विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने में डेरा जमाए रखा था, जिसके बाद देर रात कांग्रेस प्रत्याशी समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इंदौर जनता ने देखा है, इनको चुनाव जीतना था तो चुनाव कराई क्यों?
जीतना था, आपको चुनाव कराने ही नहीं थे। क्यों? जनता परेशान थी 20 साल से। उन्हें वक्त है बदलाव का, उसे दिखा तो भारतीय जनता पार्टी लोग बौखला गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मारा, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी मारा, सबको मारा। मांग करिए, जांच पे जांच हो रही है और कुछ भी नहीं होता है। मध्य प्रदेश में 8 जुलाई यानी कल पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होगा। 39 जिलों के 92 ब्लॉक की 6,607 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए 20,608 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,059 संवेदनशील केंद्रों में अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है। इस चरण में जिला पंचायत सदस्य के 243, जनपद पंचायत सदस्य के 1,955 और सरपंच के 6,607 पदों के लिए वोटिंग होनी है। अंतिम चरण में 1,13,11,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जबलपुर में अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध धर्मस्थलों को न हटाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को फटकारा है और याचिकाकर्ता से अवैध धर्मस्थलों की सूची भी मांगी है। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होनी है। आपको यह बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश सुनाया था कि नगर निगम सभी अवैध धर्मस्थलों को हटाने की कार्रवाई करे, लेकिन निगम ने कई अवैध धर्मस्थलों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य और बेहतर शिक्षा देने के मकसद से सीएम राइज स्कूल शुरू किया है, लेकिन इसमें शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। इंदौर जिले में सीएम राइज स्कूलों के लिए 11 स्कूलों का चयन किया गया, जिनमें 50% शिक्षकों की कमी बनी है। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र के लिए सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सीएम राइज स्कूल 6 शहरी और 5 ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन शहरी इलाकों में भले ही स्कूलों में 80% कर्मचारी और शिक्षक हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अतिथि शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालित हो रही हैं। भोपाल में बारिश के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए शहर में डेंगू मलेरिया का सर्वे का लार्वा खत्म करने का काम शुरू किया जा रहा है। जिला मलेरिया विभाग की टीम ने करीब 945 घरों का सर्वे किया, जिसमें 68 घरों में लार्वा पाया गया। घरों में सर्वे के दौरान 7,340 पानी भरे बर्तनों में भी लार्वा की जांच की गई। शहर में 44 टीमें गठित की गई हैं मलेरिया विभाग के द्वारा, और बाकी नगर निगम के अमले के साथ कोऑर्डिनेशन करके सहयोग करके वो कार्य कर रहे हैं। अभी तक 1,64,000 घरों में सर्वे किया जा चुका है, जिसमें लगभग 4,400 घरों में लार्वा पाया गया, उसको नष्ट किया गया है। समझाइश की कार्रवाई भी की गई है। दुर्ग पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। अपराधों पर लगाम लगाने एसपी ने विशेष अभियान चलाया है और शहर के पॉश इलाके अपार्टमेंट कॉलोनियों में दबिश देकर चेकिंग की है। अभियान में 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक जवान शामिल रहे। इस दौरान कुबेर रेजिडेंस, सूर्या रेजिडेंस और चौहान टाउन में चेकिंग की गई, जहां किराएदारों का सत्यापन, लिफ्ट वेरिफिकेशन, असामाजिक तत्वों, पार्किंग में लावारिस वाहनों की चेकिंग, सीसीटीवी की चेकिंग अभियान का मुख्य हिस्सा रही और अपार्टमेंट रेजिडेंसी के लोगों की शिकायत और सुझाव भी लिए गए। इस दौरान दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने रेजिडेंसी मैनेजमेंट से संदिग्धों और विदेशों की सूचना थाने में देने को कहा है, ताकि जिले को सुरक्षित रखा जा सके। जितने यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको एक अभियान छेड़ के हर जगह चेकिंग कराई जाएगी। हमने RWA से भी आह्वान किया है कि जो भी लोग आते हैं, संदिग्ध लोग आते हैं, उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दें। कोई भी रेंटर रखें तो उसकी सूचना दें, जिससे कि हम दुर्ग को सुरक्षित बना पाएँ। जसपुर जिले के कुनकुरी प्राइमरी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल होने लगी हैं। शिक्षा अधिकारी 5 सदस्यीय टीम गठित करके इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर उनकी माने तो जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया है। जिले में संचालित 200 स्कूलों में से ही शिक्षकों की कमी है। ऐसे में अब छात्रों से स्कूलों की सफाई कराने की शिकायतों ने पालकों की परेशानियों को और बढ़ाया है। उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता सता रही है। आज जो हमारे विकासखंड का टीम जांच के लिए गई हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्ट करेंगे और उसके आधार पर जो तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छोटे बच्चों को टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी कुव्यवस्था पे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा? एकल शिक्षक की जो कमी है ये कैसे दूर होगी? बार बार स्कूलों से आवेदन जाने के बावजूद भी शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है, जो काफ़ी चिंतनीय है। बेमेतरा जिला के मझगांव प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया। स्कूल खुलते ही कुछ शिक्षक छुट्टी में चले गए तो कई शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूल खुलते ही यहां एक शिक्षिका बिना बताए स्कूल ही नहीं आ रही है। शिकायत के बाद शिक्षक अधिकारी जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। शिक्षकों की कमी ने पालकों की चिंता बढ़ा दी है। उनके मुताबिक तीसरी कक्षा के बच्चे को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। बच्चे स्कूल में सिर्फ मध्याह्न भोजन करने के लिए आते हैं और खेल कूद कर वापस अपने घर चले जाते हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मझगांव विकासखंड बेमेतरा में एक शिक्षक की शाला है वहाँ पर 2 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ पर अध्यापन कार्य अब सुचारू रूप से संचालित होगा। आज तक यानी गुरुजी मन ढंग से आए नहीं और मोर लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ा थे, लेकिन अभी तक नाम तक नहीं लिख सके। मात्र यहाँ खाना खाए नाम से जाते ऐसे टाइप के स्कूल हो गए है। शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक 2-3 महीने से जो है बिना बताए अनुपस्थित है और एक शिक्षक जो है वो संतान पालन में चले गए तो यहाँ खाली है। और मुझे वहाँ बिरसिंघी स्कूल से यहाँ संकुल स्तर पे अटैच किया गया है। बच्चे बन के भविष्य में खिलवाड़ होते हैं। एक से हमारे शासन से अनुरोध है कि रेगुलर शिक्षक यहाँ भेजे जाए ताकि शहर के आसपास बहुत से शिक्षक हर स्कूल में पाए जाते हैं, लेकिन गांव में कोई प्रकार का शिक्षक नहीं है, इसलिए पढ़ाई बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी की तस्वीर बदल रही है। हमारा विकास काशी को और ज्यादा गतिशील, प्रगतिशील और संवेदनशील बनाने का है। काशी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर काशी को गतिशील बना रहा है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर ममता बनर्जी ने नसीहत दी है। ममता ने कहा है, सार्वजनिक जीवन में हमें लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है। सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी बार शादी की है। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्म निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के अलावा केजरीवाल का परिवार शामिल हुआ। बाद में केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने घोषणा की कि जॉनसन ने कहा कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी एक नए नेता और प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। जॉनसन ने कहा कि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। नए नेता के चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे।
और अब खबरें विस्तार से। युवा देश, राज्य और समाज का भविष्य होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रचनात्मक और नेतृत्व के गुणों से भरपूर युवा निश्चित ही नया इतिहास लिखने में सक्षम होते हैं और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को इन्हीं गुणों से परिपूर्ण रखने के लिए एक नई क्रांतिकारी शुरुआत की है, जिसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। राजीव युवा मितान क्लब योजना के जरिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों वार्डों में क्लब खोलने की पहल की है। इसके जरिए प्रदेश के युवाओं को संगठित कर उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाना है। क्लब के जरिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पेयजल संरक्षण, संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन समेत दर्जनों कार्यक्रम कराए जाएंगे। युवा मितान से जुड़ने से फायदा, एक तो समूह बनाया गया है पंचायत में, उस पंचायत से समूह बताया गया था कि मतलब उससे पैसा आएगा, पैसा से स्पोर्ट खेल सामग्री के लिए लोग उससे उत्साह होकर जुड़ रहे हैं। नहीं, इससे पहले आज तक युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। जब ये कांग्रेस सरकार आई तब से सारे युवाओं को जोड़ा जा रहा है। पहल हुआ है तब से सब कोई मतलब सब जो युवा हैं सब जुड़ रहे हैं। युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए लोकतांत्रिक नेतृत्व और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल पर कार्यशाला जैसे आयोजन भी होंगे और प्रत्येक क्लब को साल में 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। निश्चित रूप से युवाओं के कल्याण के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी कदम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसका लाभ आम लोगों को और हमारे युवाओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 13,200 से ज्यादा क्लब गठित होने हैं। कई जिलों में ये क्लब बन भी चुके हैं और प्रदेश के गांव अंचलों में इन क्लब से जुड़े युवा इसे काफी बेहतर योजना बता रहे हैं। इस संस्था में मतलब राजीव मितान क्लब में 38 लोग हैं हम लोग टोटल। 38 में 22 लड़के हैं और इसमें 16 महिलाएं हैं। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो बहुत उत्साह से इस युवा क्लब में साथ दे रही है। पूरे 38 समस्त पूरे सदस्य एक इकट्ठा होकर सभी साथ देते हैं और यहाँ साफ सफाई के लिए मतलब पूरे सभी सदस्य साथ देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को साकार करने की दिशा में ये योजना काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री स्तरीय समिति इस योजना पर न सिर्फ नजर रखेगी बल्कि सुपरविजन और मार्गदर्शन का काम भी करेगी। और अब बात करेंगे IBC 24 के स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप की। छत्तीसगढ़ के 30 छात्राओं और 5 छात्रों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को 50-50 हजार रुपए का चेक सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने IBC 24 की इस मुहिम को सराहा, तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे बेहद अहम योगदान भी बताया। रायपुर में आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मेधावी छात्र और छात्राएं पहुंची, जहां सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की होनहार बेटियों और बेटों को स्कॉलरशिप का चेक सौंपा। हर जिले की टॉपर बेटियों को 50,000 रुपए का चेक दिया गया, जबकि संभाग टॉपर बेटों को 50,000 रुपए का चेक सीएम ने सौंपा। स्टेट टॉपर छात्रा को 1 लाख रुपए का चेक और छात्रा के स्कूल को भी 1 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपने के साथ सीएम ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था का विषय है कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुप्रतिष्ठित मीडिया हाउस IBC 24 द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। IBC ने जो यह कार्यक्रम किया बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, सुरेश गोयल जी को और IBC 24 पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने इस मौके पर सीएम के साथ ही आयोजन में पधारे सभी लोगों का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं बल्कि बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। IBC 24 इस कार्यक्रम के लगातार आयोजन से प्रदेश के बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी
IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलर समारोह में मौजूद हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप केवल एक छात्रवृत्ति नहीं बल्कि बदलाव की वो मिसाल है जो हमने बेटियों के उत्थान के लिए जलाई है। ये उनकी उम्मीदों और सपनों को संबल देने का हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। मदद का दायरा इतना बड़ा हो कि अधिकतम बेटियां समाहित हों। इसी विचार के साथ हम पूरे प्रदेश के हर जिले से टॉपर बेटियों को ये स्कॉलरशिप देते हैं। IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा के साथ।